क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी कर दी गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पर किसी और को बिठाने की कोशिश की जा रही है? मोदी जी से बड़ा नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं बल्कि कर दी गई है। दोस्तों, खबर जो बताने वाली हूं उसे देखकर सुनकर आप भी बोलेंगे कि लगता है भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का कद जो है, रुतबा जो है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब मोदी जी की कुछ चल नहीं रही है पार्टी में, तभी तो बात बात पर विदेशी दौरा करने निकलने वाले प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी में नहीं जा रहे हैं। जा कौन रहा है? तो जा रहे हैं ओम बिरला साहब, लोकसभा के स्पीकर। ओम बिरला साहब को मोदी जी की जगह पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी में जाइएगा। सोचिए, तुरंत प्रधानमंत्री विदेशी दौरा कर लेते हैं। अभी मलेशिया गए थे जब देश में संसद भवन चल रहा था। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा देश के संसद भवन में उठाने की मांग विपक्ष के जरिए की जा रही थी। एप्स्टीन फाइल पर चर्चा, अमेरिका ट्रेड डील पर चर्चा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या चुना? प्रधानमंत्री जी ने चुना मलेशिया का दौरा। मलेशिया के दौरे पर चले गए। लेकिन अब दोस्तों, यहां बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे, बल्कि ओम बिरला जी को भेजा जा रहा है। ओम बिरला जी को आगे कर दिया गया है। क्यों? क्या वजह रही है? वो सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि आरएसएस को लेकर, जी हां, आरएसएस को लेकर विपक्ष के बड़े नेता ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट से जुड़े हुए मामले में आरएसएस का नाम जो है सामने आ रहा है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है इस पर भी चर्चा करूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज दो मुद्दे पर मांग की गई थी सुनवाई को लेकर। देश का सबसे अहम मुद्दा, और उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या फैसला लिया गया, क्या आदेश दिया गया है, वो भी आपको आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगी। और तो और, जो देश को सुरक्षित हाथों में बताते थे कि देश सबसे सुरक्षित मजबूत हाथों में है, उनके रहते हुए उनके नाक के नीचे दोस्तों उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के, माफ कीजिएगा, 8 नहीं 18 जिलों में कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। मोदी शाह सबके हाथ पांव फूल गए, योगी के हाथ पांव फूल गए, उनके प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इतनी मजबूत सरकार है कि आए दिन बम से उड़ाने की कहीं ना कहीं धमकी जो है, कहां से दिया जा रहा है, कौन लोग दे रहे हैं पता नहीं। कभी स्कूल, कभी हॉस्पिटल, और अब उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के अंदर कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी। साथ में देश की राजधानी में गुंडागर्दी किस तरीके से चल रहा है, इसकी भी एक ताज़ा तरीन वीडियो आपको दिखाऊंगी कि कैसे कपड़ों से पहचान करने वाले शख्स को आप देखिए, और देश में कैसे, देश की राजधानी में उत्पात मचाते हुए कैसे नजर आ रहे हैं, इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, बांग्लादेश। वैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं, अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं, तो ओम बिरला साहब को भी बांग्लादेश जाने की जरूरत थी नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, इसकी वजह से भारतीय मुसलमानों को पीटा जा रहा है, भारतीय मुसलमानों के साथ बदसलूकी की जा रही है भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर भारतीय मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद भारत सरकार को बाइकआउट करना चाहिए था। तारिक रहमान के शपथ के लिए भारत के एक भी प्रतिनिधित्व को नहीं जाना चाहिए था। अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो आप बाइकआउट कीजिए बांग्लादेश में जाना, लेकिन नहीं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जाएंगे, ऐसी खबर सुबह से ही निकलकर सामने आ रही है। यही चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी को साइड करते हुए अब ओम बिरला को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। ओम बिरला जो है बांग्लादेश जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं
बल्कि स्पीकर ओम बिरला के जाने की खबर जोरों शोरों से उड़ रही है। शपथ ग्रहण 17 फरवरी को ढाका में होने वाला है, यानी कि कल। भारत के विदेश मंत्रालय ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी करके इसकी पुष्टि भी की है। बीएनपी ने अंतरिम सरकार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन मोदी 17 फरवरी को जो है नहीं जा पा रहे हैं। मोदी क्यों नहीं जा पा रहे, तो बताया जा रहा है रीजन कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। मैक्रो भारत में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने आ रहे हैं, इसलिए मोदी बांग्लादेश नहीं जा रहे हैं। ओम बिरला को आगे कर दिया है। इसकी बजाय ओम बिरला को भेजा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में विदेश सचिव विक्रम मिश्री के जाने की भी बात की जा रही है। कायदे से तो किसी को नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से प्रताड़ना किया जा रहा है, लोगों को वहां पर परेशान किया जा रहा है, तो ऐसा तो किसी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अब जो है शपथ ग्रहण के लिए ओम बिरला को, और वो भी कहाँ दोस्तों, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में कल जो है ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। 13 देशों के सरकार के प्रमुख प्रतिनिधियों को न्योता भेजा गया है, जिसमें चीन, सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और भारत जैसा देश शामिल है। और इस जगह पर कौन जा रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, बल्कि ओम बिरला जी। तो अब सोशल मीडिया पर कुछ नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री जी को जो है आउट कर दिया जा रहा है, और आगे किसे किया जा रहा है, तो ओम बिरला को। वो ओम बिरला जो अभी कुछ दिन पहले स्पीकर की कुर्सी जो है उनको लेकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की थी, और ओम बिरला ने अपना कुर्सी भी छोड़ दिया था कि जब तक कोई फैसला ना हो तब तक वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। और अब मोदी जी की जगह ओम बिरला साहब जा रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है भाजपा के अंदर, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व जो है अब वो मजबूत रही नहीं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भाषण दे रहे हैं कि दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण है, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, गोरखपुर में ताज़ी हवा है। मतलब अपनी सरकार, अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही गृह मंत्री की नाकामियों का पोल, नाकामियों का ठिकरा जो है योगी आदित्यनाथ के जरिए खोला गया। कोई और करता, विपक्ष का नेता, तो समझ में आता, लेकिन यहाँ तो अपने ही कर रहे हैं। चलिए अब आगे आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा की को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। जिस तरीके का विवादित बयान हेमंत बिस्वा शर्मा के ये दिया गया था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आनन फानन याचिका दाखिल की गई थी और इस पूरे मामले पर सुनवाई की बात की थी। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर, इस पूरे हेट स्पीच की याचिका को ही खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के विवादित बयान मियां मुस्लिम बयान पर वायरल वीडियो से जुड़ी हुई हेट स्पीच याचिका पर सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सीजीआई ने याचिकाकर्ता को असम हाईकोर्ट जाने का निर्देश दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने सुनवाई असम से बाहर किसी हाईकोर्ट में कराई जाने की मांग की थी। मतलब हेमंत बिस्वा के खिलाफ जो कार्रवाई करने की चीजें चल रही थी वो अब नहीं होगी। अब जो है हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, असम हाईकोर्ट में, इधर उधर भी नहीं, सीधा असम हाईकोर्ट में, क्योंकि सीजीआई साहब ने इस पूरे मामले पर फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद का भी मामला था जिसको लेकर सुनवाई कोर्ट में गया था, उस पर भी सुनवाई करने से कोर्ट ने मना कर दिया। मतलब एक दिन में आज दो ऐसे फैसले आए जो देश के लिए बहुत टकटकी लगाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जा रहा था। उन दोनों मामलों में हस्तक्षेप करने से फिलहाल मना कर दिया गया है। निचली अदालत और हाई कोर्ट जाने के आदेश दिए गए हैं। अब वहीं दोस्तों आरएसएस को लेकर, जी हां, आरएसएस को लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस ने अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस की फंडिंग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के पीछे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट होने का आरोप लगा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मांग किया है कि आरएसएस को संविधान और कानून के दायरे में लाया जाए। प्रियांक खड़गे ने बेंगलुरु में एक किताब लॉन्च इवेंट के दौरान ये बयान दिया। वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और ईटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो प्रियांक खड़गे ने कहा है कि आरएसएस से जुड़े करीब 2500 संगठन हैं। ये अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई देशों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे साफ है कि आरएसएस के पीछे एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट जो है
वो चलाई जा रही है, जिसको लेकर देश के अंदर आरएसएस के खिलाफ जांच होनी चाहिए, सच देश के सामने आना चाहिए, ऐसा कांग्रेस के नेता के जरिए मांग की जा रही है। वहीं दोस्तों आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि यूपी के 18 जिलों की कचहरी में एक ईमेल आता है बम से उड़ाने को। धमकी में लिखा रहता है कि यूपी के 18 जिलों की कचहरी को हम बम से उड़ा देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना सुरक्षित है हमारा देश और कैसे कैसे सुरक्षा जो है हमारे देश में सरकार के जरिए मुहैया कराया जा रहा है, जहां पर आए दिन इस तरीके की धमकियां अब आम सी हो गई है, आम सी। क्योंकि अगर ऐसी धमकियां आती तो नकेल कसा जाता और इस तरीके की फिर वापस से रिपीटेशन तो नहीं होती, कभी दिल्ली में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी पटना में, तो न जाने कहां कहां ऐसी खबर बम से उड़ाने की लगातार देश के सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आपको एक और वीडियो दिखा दूं, ये देश की राजधानी का वीडियो है और देश की राजधानी में कुछ लफंगे गुंडे लोग जो है बाइक चलाते हुए किसी बस का गेट खोल दे रहे हैं, बस के आगे बाइक घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो किसी टेम्पू का गेट खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार के होते हुए किस तरीके का कृत्य जो है किया जा रहा है, कैसे लफंगई की जा रही है, कैसे गुंडागर्दी इन लोगों के जरिए की जा रही है। फिर भी हम कह रहे हैं कि मजबूत सरकार है, मजबूत नेतृत्व है। इन लोगों की हरकतें देखिए, इन लोगों को पकड़ के 2-4 थप्पड़ लगाना चाहिए। जिस तरीके का ये लोग हरकत कर रहे हैं, बिना हेलमेट के भगवा गमछा गले में लपेटकर गुंडई जो करते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर कान के नीचे 2 लगाना चाहिए, फिर इनकी अकल जो है ठिकाने आएगी और सीधे थाने में ले जाके बंद कर देना चाहिए। ये जो गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस कहाँ है? ऐसी तस्वीरों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ऐसी हरकतों पर इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल रही है? दिल्ली पुलिस से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालिए। कोई अनहोनी, कोई हादसा होगा तब डाला जाएगा क्या? या फिर ऐसे ही स्टंटबाजी के चक्कर में, इनकी गुंडाई के चक्कर में लोगों की जान खतरे में आ रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।